गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाई, हम लोगों ने अभी तक टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन के कॉन्सेप्ट पूरे किए हुए हैं, ठीक है। और उनकी कुछ प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का और ट्रेन का और बोट एंड स्ट्रीम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपना हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, यही मूल मंत्र है इसका, ठीक है। तो पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना इसलिए जरूरी है कि तुम अगर जैसे प्रीलिम्स की बात करें जहाँ तक, तो प्रीलिम्स में तो सिंपल अगर क्वेश्चंस जैसे लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं तो वो लैंग्वेज क्वेश्चंस ही आएंगे, या हो सकता है एक छोटी मोटी डीआई आ जाए, ट्रेन की आ जाए। बोट एंड स्ट्रीम की तो खैर कम चांसेस है प्री में आने के लिए, लेकिन अगर मेंस की बात करूँ ना मैं, तो मेंस में तुम्हें डीआई देखने को मिल सकती है, केस लिट भी मिल सकती है, अच्छी डीआई भी देखने को मिल सकती है। तो इनके जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक सारी चीज़ें बेकार है। तो अब तक तुमने जो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तो देखो, हम बात करेंगे आज बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। तो देखो भाई, दो तरीके से बात को समझना तुम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे एक नदी बना दी है, पानी बह रहा है, ऐसा मान के चलो और पानी बह रहा है इधर डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। तो भाई दो तरीके से हो सकता है, या तो पानी बह रहा होगा या पानी कैसा होगा, शांत होगा, यानी कि स्टेबल वाटर होगा, ठीक है। या तो स्टेबल वाटर होगा या फिर वाटर होगा, रनिंग वाटर होगा, ठीक है। अब मान लो मैं यहां से अपनी एक नाव लगा देता हूं यहां पे, और हमने चलना स्टार्ट कर दिया इधर की डायरेक्शन में। और एक कंडीशन ये बना लो कि नाव बना ली तुम लोगों ने, नाव तुम्हारी जो है इधर की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है। तो कौन सी डायरेक्शन ऐसी होगी जिसमें चलने में आसानी होगी? ये वाली डायरेक्शन होगी जिधर पानी बह रहा है। क्लियर बात है। तो जो ये वाली डायरेक्शन है ना भाई, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन तुम्हारे सामने है। तो जहां पर पानी बह रहा है और जिधर की साइड में हम चल रहे हैं, जिधर पानी बह रहा है, जिधर हमारी नाव चल रही है, या हम खुद तैर भी रहे हैं उधर की डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं हम? डाउन स्ट्रीम। जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम चल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम बोल दो, या इसको बोल दो अलोंग द स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम या अलोंग द स्ट्रीम बोल दो, या इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बोल दो, ठीक है। हिंदी में बोलोगे तो इसको अनुप्रवाह बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रवाह, ठीक है, या धारा की दिशा में, जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम चल रहे हैं। जो ये डायरेक्शन होती है जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट आओगे तो भाई दिक्कत होती है ना, जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट जाओगे, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम बोल दो, ठीक है, या अगेंस्ट द स्ट्रीम बोल दो, अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिप्रवाह, इसको बोलते हैं प्रतिप्रवाह, ठीक है। देखो ध्यान से, अनुप्रवाह या इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल, जिधर पानी बह रहा है धारा के अनुकूल, ठीक है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम चल रहे हैं। ये प्रतिप्रवाह बोलते हैं, या धारा के प्रतिकूल भी बोलते हैं इसको, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, ठीक। अब दो तीन बातें तुम लोगों को यहां पे समझनी है। पहली बात क्या समझनी है कि पानी बह रहा है, पानी की अपनी कोई स्पीड है, उसी को स्ट्रीम की स्पीड बोल देते हैं। जैसे यहाँ मान लो कोई नदी बह रही है, अब तुम जाओ उसके पुल पे पहुंच जाओ, और जिधर पानी बह रहा हो कैप डाल दो अपनी, तो कैप बह जाती है ना पानी के साथ। तो वो कैप की जो स्पीड है वो किसकी स्पीड है? पानी की स्पीड है। अब पानी की स्पीड के साथ में तुम्हारी स्पीड और लग गई वहां, तो तुम तेज भागोगे कि नहीं भागोगे इसमें, जब डाउन स्ट्रीम जा रहे होगे तो। और जब जब तुम देखो जहां पे पानी वानी की बाढ़ वगैरह आती है तो आदमियों को बहा ले जाती है, चाहे कितने अच्छे से अच्छा तैराक हो। क्यों? क्योंकि पानी का फोर्स ज्यादा हो जाता है, और पानी का फोर्स अगर ज्यादा होगा तो बह गया ये। तो ये हमारा अप स्ट्रीम का केस होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूं यहां पे तुम लोगों से स्पीड ऑफ बोट या मैन, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ बोट या मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में यानी कि शांत जल में हमने मान लिया स्पीड ऑफ बोट जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ करंट यानी कि पानी की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकते हो तुम इसको, या स्ट्रीम भी बोल सकते हो। ये हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर है, ये हमारी y किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ मैन या बोट कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट कितनी है, y। मतलब कहने का ये है, ये स्पीड बेटा x है और ये स्पीड है y, ठीक है। यानी कि ये स्पीड जिससे हम आ रहे हैं ये हमारी x है, और जिधर से ये पानी बह रहा है वो स्पीड क्या है, y है, आमने सामने से। तो अगर हम मान लो डाउन स्ट्रीम चलेंगे, डाउन स्ट्रीम को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ds से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाती हैं, x प्लस वाई। यानी कि जिधर पानी बह रहा है उधर ही अगर हम चल रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी पानी की स्पीड के साथ में। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम का मैटर। अगर अप स्ट्रीम जा रहे हो तो अप स्ट्रीम को यूएस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारी स्पीड जो होगी x, उसमें से पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि x माइनस वाई। तो डाउन स्ट्रीम अगर जाएंगे हम लोग तो हमारी स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या क्या बता कर लिया कि भाई एक तो अगर बहते हुए पानी, अगर शांत जल है तो शांत जल में तो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्पीड ही काम करेगी। स्टिल वाटर, जब लेक है, लेक का पानी ठहरा हुआ होता है, तो लेक में तो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्पीड काम करेगी। लेकिन बहता हुआ पानी जहां आ जाए, जहां पानी की स्पीड आ जाए, तो वहां ये दोनों केस काम में आते हैं। या सिंपली अगर तुम लोगों से ये बोले कि पानी बह रहा है, तुम्हें एक पॉइंट से जाके दूसरे पॉइंट पर लौट के आना है, तो एक साइड से तुम्हें अगर तुम डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो डेफिनेटली लौट के तुम कैसे आ रहे होगे, अप स्ट्रीम आ रहे होगे। ये पॉइंट समझ में आ गए सारे के सारे, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना। मान लेते हैं, अगर मान लो यही मैं छोटा सा केस यहाँ बना लेता हूँ, ये हमारी नदी बह रही है, ठीक है, और दोनों केस वही हैं। मान लो ये भी हमारा केस है, या तो इधर से हम चल रहे हैं या हम इधर से आ रहे हैं, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों केस बन गए यहाँ पे हमारे, ठीक है। मान लो मैं अगर तुम लोगों से कहता हूँ धारा की जो स्पीड है, यानी कि स्पीड जो वाई है ना, याद रखना आगे से वाई में किसके लिए यूज कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट। ये अगर मैंने कहा ये 4 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ बोट जो है यानी कि x, ये हमारी 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे डाउन स्ट्रीम जाना है और अगर मान लो मुझे अप स्ट्रीम जाना है, तो हमारी स्पीड कितनी कितनी होनी चाहिए। तो भाई डाउन स्ट्रीम जाओगे तो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई यानी कि 12 प्लस 4, यानी कि इस केस में हो जाएगी 12 प्लस 4 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और अगर हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड हो जाएगी 12 माइनस 4 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो यही सिंपल सा केस है ना, समझते रहना बात को। हमारे को क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई हमारी स्पीड जो है दैट इज 8 कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और y जो है दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक पॉइंट है, एक नदी में 2 पॉइंट बना दिए मैंने यहाँ पे। ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P पॉइंट, इसको नाम दे दिया मैंने Q पॉइंट। हमें P से Q तक जाना है और वापस लौट के आना है। P से Q तक जाना है, वापस लौट के आना है। P और Q के बीच की दूरी हमने कितनी ले ली, 96 किलोमीटर। तो कितने घंटे का टाइम हमको लगना चाहिए आने जाने में। मतलब P और Q के बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली, ये नदी है कोई, या P और Q दो पॉइंट मैंने बना लिए। तो इस केस में तुम्हें यही सोचना है कि अगर एक तरफ से तुमने अपने आप को डाउन स्ट्रीम ले लिया तो लौट के तुम कैसे आ रहे होगे, अप स्ट्रीम आ रहे होगे। ये तुमको सोचना है
जब भी तुम कभी पानी में आओगे जाओगे तो एक तरफ से अगर तुम डाउन स्ट्रीम जा रहे होगे तो लौट के कैसे आ रहे होगे, अप स्ट्रीम आ रहे होगे। क्लियर बात है कि नहीं है, बोलो। अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो हमारी स्पीड कितनी होगी बताओ, यानी कि 12 + 4 यानी कि 16 हो जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी ये स्पीड। लौट के आ रहे हैं अप स्ट्रीम तो हमारी 12 - 4 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब मुझे छोटा सा ये बता दो यार, तुम लोग टाइम निकाल नहीं सकते क्या आराम से यहाँ से? भाई यहाँ से 96/6 6 घंटे यहाँ लगेंगे, 12 घंटे यहाँ लगेंगे, 6 और 12 कितने हो गए, 18 घंटे लग जाएंगे हमको, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में वो कितना लगेगा, 96/16 यानी कि 6 आवर्स लग जाएंगे। और 8 है तो 12 ही लगने, 96 यहाँ पर अगर अप स्ट्रीम में चलोगे तो टाइम कितना लगेगा भाई, 96/8 यानी कि 12 आवर्स। तो टोटल टाइम हमें कितना लगा भाई, 8 आवर्स, ओ सॉरी 18 आवर्स। टोटल टाइम हमें कितना लगेगा, 18 घंटे का लगेगा। तो ये छोटी सी बात तुम लोगों को अभी समझ में आ गई कैसे हमको यूज करना है इनको, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो गया हमारा ये वाला समझने के लिए। एक पॉइंट और समझ लो यहीं पे, एक पॉइंट और क्या समझना है तुम लोगों को कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं कि यार डाउन स्ट्रीम में तो हमारी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड है ये है 6 किलोमीटर पर आवर। मान लो हमें ये दो चीजें दी गई हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमें दी गई है और हमें अप स्ट्रीम की स्पीड दी गई है। अब जरा ध्यान देना भाई सब लोग, है ना। तो हम यहां क्या कर सकते हैं भाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है हमारी x + y। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारी क्या है, x + y है। ये क्या है, x + y है। और अप स्ट्रीम की स्पीड जो है हमारी ये क्या होती है, x - y होती है, ठीक है। अगर मुझे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दोनों दी गई हो तो याद रखना है तुम लोगों को ऐसे केस में स्पीड ऑफ बोट जो होगी, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है प्लस अप स्ट्रीम की जो स्पीड है उसका आधा, ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट क्या होगी, स्पीड ऑफ करंट होगी हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड और डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रख लेना। और वैसे भी तुम समझदार हो भाई, यहां पे अगर मैं डाउन स्ट्रीम देखूं तो x + y आ रही है और अप स्ट्रीम देखूं तो x - y आ रही है और डिवाइड बाई क्या करना है मेरे को, 2 रखना है। तो ये y जाएगा, आ जाएगा ना 2x/2 और स्पीड ऑफ बोट जो होती है वो मैंने x ही ली है। ऐसे यहाँ पे x + y माइनस x + y हो जाएगा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा y आ जाएगा। लिखना हो तो लिख देते हैं, चलो x + y हो जाएगा यहाँ पे और माइनस x + y हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, 2y/2। तो ये भी तुमको ध्यान में रखना है विशेष तौर पे, है ना। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अगर मान लो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों गिवन है, तब तुम स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट निकाल सकते हो। जैसे इस केस में अगर मैं स्पीड ऑफ बोट की x की बात करूं तो कितनी आ जाएगी बताओ, 10 + 6 यानी कि 16/2 आएगी, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं y की बात करूं तो x माइनस सॉरी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम यानी कितना हो जाएगा, 4/2। तो कितनी हो जाएगी ये, 2 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा बेसिक तो इसका यही होता है ना। बाकी जो भी चीजें हम सीखते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहता है इसका। और ये मुझे उम्मीद है तुमको ये दोनों चीजें सही तरीके से समझ में आ चुकी हैं। ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, ये वाला भी समझ में आ गया और ये वाला भी। 3 चीजें बताई हैं मैंने फिलहाल तुमको, है ना। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए जाए फिर, बोलो। बेसिक लिए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आंसर नहीं लिए, जो तुम्हें आते हैं ऐसी चीजें ली हैं मैंने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, यही है ना पहला क्वेश्चन। हाँ चलो आ जाओ। कह रहा है ए मैन रोज अप स्ट्रीम 11 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। रोज अप स्ट्रीम 11 किलोमीटर और
डाउन स्ट्रीम जा रहा है ये 26 किलोमीटर, टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम। वेलोसिटी ऑफ करंट, यानी कि तुम लोगों से क्या पूछा जा रहा है भाई, वाई पूछी जा रही है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जरा बताओगे एक बार? सिक्स वाई पूछा है बेटा। चलो कोई बात नहीं, एक पहले समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले एक समझ लें। कर लोगे वैसे मुझे उम्मीद है, पर फिर भी एक बार एक समझ लिया जाए ना। देखो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 26 किलोमीटर अपॉन टाइम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी अप स्ट्रीम की स्पीड, बोलो भाई। और डाउन स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी 5.2 किलोमीटर पर आवर, 5.2 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि मुझे चाहिए वाई क्या होती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 5.2, यानी कि 1.5 आ गया वैसे तो आंसर, पर फिर भी चलो 5.2 माइनस 2.2 और डिवाइड बाई 2, तो कितनी है 3 है। 3 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमारा आंसर बनना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बोलो आ रही है बात कुछ समझ में? तो मैंने क्या देखा पहले, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, हमें डिस्टेंस दी गई है, हमें टाइम दिया गया है, स्पीड निकालनी है दोनों केस में। अप स्ट्रीम स्पीड आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, एक्स और वाई दोनों निकाल सकते हो। चलो बढ़ा जाए आगे। चलो, ए मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द रिवर इज रनिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वाई हो गया इट और एक्स वो हो गया 8। इट टेक्स हिम 5 आवर्स टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक, यानी कि आने और जाने दोनों का टाइम है 5 घंटे का। अब की बार इन्होंने थोड़ा सा दिमाग को लगा दिया क्वेश्चन में। हाउ फार इज द प्लेस, प्लेस कितना दूर है। मैं तुमको इसको कई अप्रोच बता दूंगा, बहुत सारी 2-3 अप्रोच मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ऐसे क्वेश्चंस के लिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है तुम्हें आगे से, बहुत बढ़िया रहेगा। एवरेज स्पीड क्या बताती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर आवर, हर घंटे चली गई दूरी। एक अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना, बाकी बेसिक से तो मैं करवाऊंगा ही तुमको इसको, लेकिन एक चीज ध्यान रखो भाई, टोटल ये कितने किलोमीटर चले हैं, 5 घंटे चले हैं, मतलब किलोमीटर तो हमें निकालने हैं, टोटल कितने घंटे चले हैं, 5 घंटे चले। अगर एवरेज स्पीड में निकाल दूं, क्योंकि डिस्टेंस दोनों केसेस में कैसी है, सेम है, मतलब कहने का यही तो है कि भाई एक प्लेस है, ठीक है, मान लो ये डी डिस्टेंस है, आप एक बार इस पॉइंट से यहां जा रहे हो, मान लो ये इसको एम पॉइंट ले लिया मैंने, इसको एन पॉइंट ले लिया, और एन पॉइंट से वापस एम की तरफ आ रहे हो, तो याद करो जब एवरेज स्पीड पढ़ाया था तो ऐसे केसेस में मैंने एवरेज स्पीड तुम लोगों को समझाई थी कुछ। एवरेज स्पीड ऐसे केस में 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 कर सकते हो, तो ये 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2, और एक और तरीका बताया था, 2 तरीके समझाए थे। ये हमें क्या बताती है, हर घंटे चली गई दूरी, और इस स्पीड से तुम कितने घंटे चलोगे, 5 घंटे, तो 5 घंटे में आना और जाना, तो जितना भी तुमको इसमें इसके बाद में तुम्हें जितना भी टाइम लग रहा है उसका तुम अगर आधा कर दोगे तो क्या तुम्हें डिस्टेंस नहीं मिल जाएगी। पॉइंट को समझने की कोशिश करना। तो अब सोचो जरा भाई, एक तरफ तुम जाओगे डाउन स्ट्रीम, यानी कि 8 ये x है तुम्हारा और 4 ये तुम्हारा y है, डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, मान लो इस पॉइंट से तुम डाउन स्ट्रीम गए, तो डाउन स्ट्रीम की तुम्हारी स्पीड 8 प्लस 4 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लौट के आ रहे हो तुम अप स्ट्रीम, 8 माइनस 4 यानी कितनी हो जाएगी बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर।
डिस्टेंस दोनों केस में सेम ट्रेवल कर रहे हो, एवरेज स्पीड निकालो। देखो पहले मैं इससे करवा रहा हूँ, फिर बेसिक से भी करवाऊंगा। 2s1s2 2 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइड बाई s1 प्लस s2 12 और 4 16 और टाइम है हमारा 5 घंटे। इसका क्या करना है तुम्हें, आधा। देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 से 3 बार 12 और 5 गुणा 3 यानी कि तुम्हारी डिस्टेंस कितने किलोमीटर आ गई भाई, 15 किलोमीटर। तुम्हारी डिस्टेंस कितने किलोमीटर आ गई। तो आगे से मुझे लगता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना, ये तुम्हें समझाने के लिए इतना सब कुछ बताया मैंने, अदरवाइज सीधा आंसर है इस क्वेश्चन का, एक लाइन में आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। अगर मैं एक और अप्रोच की बात करूं तुम लोगों से, अब मैं चलता हूं बेसिक की तरफ। बेसिक की तरफ चलोगे तो तुम ये ध्यान देना, यहां पर टाइम की इक्वेशन बन रही है। किसकी इक्वेशन बन रही है, टाइम की इक्वेशन बन रही है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि इन्होंने क्या दिया है, अपस्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों मिला के तुम्हें कितने घंटे का समय लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया। टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी इसकी, ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी इसकी, लगा दो। डी अपॉन अपस्ट्रीम कितनी है भाई हमारी 4, डी अपॉन डाउन स्ट्रीम हमारी कितनी है 12, और ये कितने घंटे के बराबर आना चाहिए 5। तो क्या यहां से डी नहीं निकाल पाओगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 तिया 12, ये 3D हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा ये, और ये वैल्यू तुम्हारी 5 आ रही है। तो 4D/12, 4D/12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। 4 से ये 12 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 3 यानी कि 15 आ जाएगा क्या। चलो 2 तरीके हो गए, एक और बता देता हूं प्रोसेस। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको ये, बेसिकली हम इस प्रोसेस से ज्यादा करवाते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को लोग जो है बेसिक पे अगर हम चले, जैसे तुम 9th-10th क्लास में भी जो बच्चों को करवाते हैं तो बेसिक यही रहता है। लेकिन अब तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ रखा है। एवरेज स्पीड क्या बताती है, हर घंटे चली गई दूरी। और एवरेज स्पीड निकालना इस केस में कितना आसान है, क्योंकि डिस्टेंस कैसी है, एक जैसी है। अगर मान लो मैं तुम लोगों से ये कहूं कि यार ये डी कांस्टेंट का केस है, अगर मैं तुम लोगों से कहूं ये डी कांस्टेंट का केस है, तब भी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई। स्पीड का रेशियो अगर तुम देखोगे, एक तरफ डाउन स्ट्रीम में स्पीड है, एक तरफ अप स्ट्रीम में स्पीड है। ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और ये तुम्हारी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 3 और 1 का। तो टाइम का रेशियो कितने का होना चाहिए, 1 और 3 का होना चाहिए। लेकिन इस केस में टाइम का जो रेशियो 1 और 3 का है, तो 3 और 1 कितना हो गया, टोटल टाइम है इसमें 4। इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें 5 घंटे आना और जाना। तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5/4। जैसे ही 1 की वैल्यू 5/4 आ गई, स्पीड है टाइम है, मल्टीप्लाई तो करो। ये 12 की स्पीड है, ये टाइम कितने का लग रहा है 5/4 का। आपस में क्या कर दूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। तो 12 × 5/4, जरा देखो कितना आंसर बनेगा। 4 3 जा 12, 15 किलोमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आ रहा है कुछ भैया पॉइंट समझ में, इसी बात का बेसिक है ये हम। लेकिन मैं पर्सनली तुमसे क्या कह रहा हूं, तुम्हें इस अप्रोच को सीखना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में लगाने के लिए। एवरेज स्पीड को हमेशा यूज करना है इसका। या तो फिर तुम ऑप्शन पर चले जाओ, तुम्हारा आंसर आएगा ही आएगा। जो ऑप्शन है, एक बार जाओगे 12 की स्पीड से, एक बार जाओगे 4 की स्पीड से, डिवाइड करने के बाद टोटल करने के बाद 5 घंटे दे देगा, वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ऐसे होने को तो ये भी है। ठीक है, अब मुझे बताओ बात आई यहां तक समझ में कि नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी जो भी तुम्हें लगे डाउटफुल लगे उसको फिर दोबारा वीडियो में देख लेना एक बार वापस से, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये। ठीक है, चलो क्या कह रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं बेटा, है ना, दे दूं? 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो करो ट्राई। ए मैन कैन रो at 6 km/h in still water if the river is
running at 2 kilometer per hour and it takes 8 hours more in upstream than to go downstream for the same distance, how far is the place? कितनी दूर है वो प्लेस? करो ट्राई एक बार. वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल सही जवाब है. 64 है ना. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 64 हटा दो, इसकी यूज नहीं. देखो इस क्वेश्चन को तो तुम खुद भी समझ सकते हो कि ऑप्शन से उड़ा दिया जाए. भाई डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड कितनी रहेगी? 6 + 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर. और अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड कितनी रहेगी? 6 - 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर. अब जो ऑप्शन 8 से और 4 दोनों से डिविजिबल है वो ये दो ऑप्शन है तुम्हारे पास. दोनों में ट्राई करके देख लो. मान लो अगर 64 किलोमीटर 8 की स्पीड से जाओगे 8 घंटे लगेंगे. 64 किलोमीटर 4 की स्पीड से जाओगे 16 घंटे लगेंगे. तो 16 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 8 घंटे. तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? 64. अदरवाइज तुम्हारे पास एक तरीका ये है कि भाई जो अप स्ट्रीम का टाइम है और जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है उसमें डिफरेंस है तुम्हारा 8 घंटे का. तो अप स्ट्रीम का टाइम में डी मान लेता हूं वो डिस्टेंस. तो डी अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 4. और डी अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 8. ये हमारा 8 आ जाना चाहिए. तो यहां से डी निकाल सकते हो. एलसीएम आ जाएगा यहां पे 8, ऊपर आ जाएगा 2d - d इक्वल्स टू 8. फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो d अपॉन 8 की वैल्यू 8 आ रही है. ये बेसिक हमारा तरीका है करने का. d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? 64 किलोमीटर. और भी तरीका तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए. डी कांस्टेंट से भाई डिस्टेंस कांस्टेंट का केस बन जाएगा. डी कांस्टेंट बन गया. अब डी कांस्टेंट बनते ही स्पीड के रेशो तुम्हारे सामने. एक स्पीड 8 की है, एक स्पीड 4 की है. ठीक है, ये 2:1 का रेशो बन रहा है. तो टाइम में रेशो कितने का बन जाएगा? 1:2 का. टाइम का डिफरेंस कितने का बनेगा? 1 का. 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8. 1 की वैल्यू 8 आ रही है. 8 की स्पीड से 8 घंटे भाग रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो. कितना आंसर आ जाएगा? 64 किलोमीटर आ जाएगा. 64 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा. डिस्टेंस है तुम्हारे पास, सॉरी स्पीड है तुम्हारे पास. 8 kmph की स्पीड आ रही है और एक 4 kmph की स्पीड है. समझ गए? स्पीड का रेशो 2:1, टाइम का 1:2. टाइम में फर्क कितने का? 1 का. 1 की वैल्यू दे रखी है 8 घंटे. 1 की वैल्यू 8 घंटे. 8 की स्पीड मल्टीप्लाई कर दो. कितने किलोमीटर चल जाओगे? 64 किलोमीटर चल जाओगे. बढ़ा जाए आगे, बोलो. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. इसके लिए मैं तुमको दे रहा हूँ 2 मिनट. वैसे इसमें डिस्कशन भी थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पे. चलो कर लो पर इसको तुम जल्दी से आराम से. इसको तुम सॉल्व करो एक बार. मैं बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा. हाँ भाई. ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर. फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम. रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होना चाहिए? नहीं बन रही बात. 3 नहीं है. करो करो करो, कोई बात नहीं है. एक आ रहा है 1. ओके. एक आ रही है, 3 आ रही है, 2 तो किसी की नहीं आ रही है. 1.5 भी नहीं आ रही किसी की. हैं? हैं?
क्यों भाई, आनी चाहिए ना। चलो, अरे टाइमर हो गया भाई, 2 मिनट भी में भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, 2 और 3 अलग अलग आंसर बता दिए तुम लोगों ने यार। देखो जरा ध्यान से, देखो पहले एक पॉइंट समझना छोटा सा यहाँ पे है ना, ध्यान देना मेरी बात पे। देखो नोट डाल के लिख लो एक चीज, सब लोग नोट डाल लो। क्या नोट डालना है? अगर मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अपस्ट्रीम स्पीड है, अगर मेरे पास ये दोनों हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों हैं, तो याद रखना एक बार अगर डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम को ऐड करोगे और एक बार डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को माइनस करोगे, तो तुम्हें पता है किसका रेशियो मिलता है? एक्स और वाई, यानी कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल देना इसको, बहुत काम की चीज है, ध्यान देना। अगर डाउन स्ट्रीम में एक बार अप स्ट्रीम को मैंने ऐड कर दिया, और कितना आसानी से तुम इसको प्रूफ कर सकते हो, एलजेब्रा में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, रेशियो में भी यूज करते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसी का यूज किया है मैंने यहाँ पे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी फ्रैक्शन ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो एक बार a प्लस बी में, या फिर इधर एक सेकेंड, इधर कुछ भी लिख दिया मैंने, मान लो इधर लिख दिया मैंने रेशियो 5 और 3 का, ठीक है, समझना ध्यान से। तो एक बार a प्लस बी में मैंने a माइनस बी को ऐड किया, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, और एक बार a प्लस बी में से मैंने इसको माइनस कर दिया नीचे वाले को ही, तो माइनस a प्लस बी हो जाएगा। और ऐसा ही काम तुम्हें सेम यहां पे रखना है, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा यहां पे, और ये नीचे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3। अब तुम जरा नोटिस करना, ये b गया, ये a गया, यहां पे ऊपर आ जाएगा 2a अपॉन नीचे आ जाएगा 2b, और देखो यहां पे क्या मिलेगा? 5 और 3 8, और नीचे क्या मिलेगा? 2। तो a और b का रेशियो मिल गया तुमको, देखो कितना रेशियो आ गया? 4:1 का। अब ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, जो डाउन स्ट्रीम तुम्हारी क्या है? ये x प्लस वाई ही तो है, और ये अप स्ट्रीम तुम्हारी क्या है? x माइनस वाई ही तो है। तो क्यों ना हम इसका यूज करें, तो जो ये रेशियो आएगा उसमें भी यही काम कर देना तुम डायरेक्टली। तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है और अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है और अप स्ट्रीम का जो टाइम है, वो 3 गुना है डाउन स्ट्रीम से। अगर यहां पर 1 घंटा लगेगा तो यहां पे कितने घंटे लग जाएंगे? 3 घंटे लग जाएंगे। तो इसका मतलब जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वो 3:1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ कि ना भाई? टाइम का रेशियो कितना? ट्वाइस है, सॉरी है ना, ट्वाइस है तो 2 कर लो, ट्वाइस है तो 2 कर लो भाई, 2 कर लो, ट्वाइस कर लो, यहां पर 2 कर लेते हैं और यहां पर भी 2 हो जाएगा फिर ये। अब मैंने क्या बताया? एक बार डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को ऐड करना है और एक बार डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करना है। ये रेशियो देखो बेटा कितने का बन गया, और ये रेशियो किसके बराबर होगा? वाई। तुम्हारे पास क्या है? एक्स है तुम्हारे पास। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? तो यही तुम्हारा आंसर है। 10 सेकंड 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये, आगे से ध्यान देना है इस पे। कितना आंसर आएगा हमारा? 2 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट आ रहे हैं समझ में? अब मैं तुमको अगर तुम्हारी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूं, क्या तुम लोगों ने तो आंसर ही गलत बताए सारे, है ना? मैं तुमको तुम्हारी भाषा में समझाने की कोशिश करूं इसको, तो कम से कम एक लॉजिक तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है और जो अप स्ट्रीम का टाइम है उसका ही तो रेशियो है अपने पास 1/2 का, 1/2 का। और डाउन स्ट्रीम का टाइम का मतलब क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होती है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में कितनी होती है? डिस्टेंस अपॉन
x माइनस वाई। अब तुम देखो जो मैंने चीज़ लिखी वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ये ऊपर पहुँच जाएगा। आप देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आगे से तो तुम्हें कुछ सोचना भी नहीं है भाई, जो ये रेशो आ रहा है, जैसे छोटा आ रहा है 1 है ये और ये 2 है, तो 1 है तो माइनस वाला होगा, प्लस वाला होगा अगर बड़ा है तो। ये x तुम्हें दे रखा है, x के साथ 6 है ना, तो 6 माइनस वाई अपॉन 6 प्लस वाई नहीं हो जाएगा ये? क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर तुम इसको करोगे तो 6 प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 2 वाई। तो इधर ले जाना, 3 वाई हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6, तो वाई देखो कितना निकल के आ गया हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। कैसे भी तुम इसको कर सकते हो यार, इसमें कुछ होता ही नहीं क्वेश्चन में। और मैं तो अपना पर्सनल तुमको बताऊं, मैं तो सीधा इतना ही करता हूं, सीधा का सीधा। ये रेशो मिल गया मुझे 1/2 2:1 का रेशो है, तो 2 + 1 अपॉन 2 - 1 आ गया डायरेक्ट रेशो। 2 + 1 अपॉन 2 - 1 भाई, 2 और 1 का रेशो है ना, तो 3 और 1 का रेशो बन गया। 3 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? ओरली सॉल्व करके निकल जाओ ऐसे क्वेश्चंस को आगे से। ठीक है, बात आ रही है समझ में? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। 2 मिनट पर्याप्त रहेंगे इसके लिए भी? बोलो यार, 2 मिनट्स ओनली। चलो कर दिया मैंने स्टार्ट, करो आराम से सॉल्यूशन इसका। क्या बनना चाहिए? ये क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है ना तो बहुत सोचने वाला मामला हो जाएगा बेटा। कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी बोलो। 4? 4 आ रहा है? क्यों भाई, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मामला सोचने वाला हो जाएगा। सब लोगों का आंसर आना चाहिए इसमें तो। 4 यार। मनीष जो है कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड रोज टू ए सर्टेन अप स्ट्रीम पॉइंट एंड बैक। मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? मतलब दोनों, चाहे अप स्ट्रीम में जाओ चाहे डाउन स्ट्रीम में जाओ, तुम्हारी डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है? मनीष की स्पीड यानी कि ये तुम्हारा x है भाई, और ये तुम्हारा क्या 1.5, ये y है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी पहले तो ये बताओ। 4.5 प्लस 1.5 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है ना? और अप स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4.5 माइनस 1.5 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? 2s1s2 यानी कि 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3 यानी कि 2 × 6 × 3 अपॉन 9 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 339,326 यानी कि 4 किलोमीटर पर आ रहा होगा। 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? बोलो सब लोग, है ना? चलो 1 मिनट ले लूं? चलो 2 मिनट ही ले लो, आराम से करो। इफ ए मैन रोज 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 3 hours and 2 kilometer upstream in 2 hours, then how long will he take to cover 8 kilometers in stationary water? स्टेशनरी वाटर में 8 किलोमीटर जाने में लगभग में इसका आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो लगभग में बता देना कितना आ रहा है।
इफ ए मैन रोज 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours and 2 kilometer upstream in 2 hours, then how long will he take to cover 8 kilometer in stationary water? हम्म 7 hours लगभग सही है, 7 घंटे के आसपास आएंगे, बिल्कुल सही जवाब। बोलो बेटा। नहीं 7 घंटे भाई, अगर मान लो स्टेशनरी वाटर में जाना तो x निकालना है तुम्हें इसमें पहले, फिर x को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं सीधा सीधा। अरे बताओ, 7 के आसपास ही आ रहा है, लगभग लगभग आएगा इतना ही, बिल्कुल सही जवाब है। देखो भाई, देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल दूं पहले तो, 4 किलोमीटर इन 3 hours, तो 4/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ जाएगी, 2/2 2 किलोमीटर इन 2 hours, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। एक्स निकालना है क्योंकि स्टेशनरी वाटर में जाना है तो अपनी स्पीड से जाना है, कितना आ जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ करंट के लिए यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना लिख दूं उसको, 4 और 3 7, 7/6 हो जाएगा, यानी कि ये आ गई हमारी स्टिल वाटर में स्पीड हमारी इतनी रहती है 7/6 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से तुम्हें कितने किलोमीटर कवर करने हैं, 8 किलोमीटर कवर करने हैं, तो टाइम निकालना है मुझे, तो 8 किलोमीटर कवर करने के लिए 7/6 की स्पीड जाएगी पर पहुंचा दो, यानी कि 48/7, तो लगभग लगभग 7/7 होते हैं, तो लगभग लगभग कितना मान लूँ मैं इसमें, 7 hours मान लेता हूँ लगभग लगभग, तो 7 hours के आसपास, नहीं तो नन ऑफ दीज तो है ही अपना जिंदाबाद, है ना। बोलो क्लियर है मैटर। चलो भाई, आसान आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं इसके लिए, 1 मिनट पर्याप्त है इसके लिए, मोर देन इनफ। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर and the rate of current is 12 kilometer per hour. The distance traveled upstream in 20 minutes. 6 आ रही है, क्या हुआ, तो एक बार जाके प्रैक्टिस करना वापस से। देखो ध्यान से सब लोग एक बार देखो, ये कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक्स की वैल्यू दे दी भाई 30 किलोमीटर पर आवर। ओरली सॉल्व होने वाला वैसे क्वेश्चन है ना। वाई की वैल्यू कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप स्ट्रीम, मुझे ये बताओ अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 13 - 12 नहीं हो जाएगी, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। तो यार एक बात बताओ, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 60 मिनट में 18 जाओगे तो 20 मिनट में कितना जाओगे यार, सीधा सा क्वेश्चन पूछा ना, 20 मिनट में कितना जाओगे भाई, पर आवर का मतलब क्या, 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में जा रहे हो 18 किलोमीटर, यही तो स्पीड है तुम्हारी 18 किलोमीटर। हमें बताना 20 के लिए बस कितने से डिवाइड करना है, 3 से दोनों साइड, तो 20 मिनट में कितने किलोमीटर जाओगे यार,
6 किलोमीटर, इसमें तो लिखना भी नहीं था। 20 मिनट में कितना जाएंगे हम? 6 किलोमीटर हैं। चलो जल्दी से, ऐसे क्वेश्चंस को तो उड़ा दो, क्लर्क वगैरह में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। जल्दी से, क्या बनना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ। Sandeep can row a certain distance downstream in 5 hours and return that same distance in 7 hours. मतलब डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे में कुछ कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है और सेम डिस्टेंस रिटर्न हो जाता है 7 आवर्स में, ठीक है। इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ संदीप इन स्टिल वाटर। अरे इसमें क्या है भाई, बाहर आ रहा है ना भाई। डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है और अपस्ट्रीम का जो टाइम है उसका रेशो देखो कितना आ रहा है, 5 और 7 का आ रहा है क्या। तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी और जो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी उसका रेशो कितना आएगा, 7/5 आएगा, नहीं आएगा। तो एक बात बताओ छोटी सी मुझे, एक बार डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम को ऐड किया और एक बार डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को किया माइनस, तो क्या रेशो मिल गया मुझे, 12 और 2। ये किसका रेशो होता है, एक्स और वाई का। वाई की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यार। ओरली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है ये, हैं कैसे करोगे, बोलो। हाँ अच्छा ऐसा है, ओके ओके। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बस, फाइनल एंड। नहीं 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 नहीं, बस एंड कर रहा हूँ। लाइट आनी रहेगी क्या है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो यार। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि नहीं आई यार, तुम लोगों को बताओ, है ना। चलो क्या कह रहा है ये। तो आज के सारे जो क्वेश्चन है ना हमारे बहुत ही बेसिक लेवल के ही है ना। चलो करो जल्दी से, 1 मिनट बहुत है वैसे तो, और वैसे बहुत सारा टाइम भी चाहिए इसको करने के लिए, हैं। The rate of flow of river water is 4 kilometer per hour. A boat goes 6 kilometer and back to the starting point in 2 hours. Find the speed of boat in still water. देखो भाई कल की क्लास जो होगी कॉन्सेप्ट सारे एक बार देख के आ जाना, थोड़े से लेवल एक लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये आज मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस तुम्हारे लिए रख लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा लेवल इन जैसे रहेंगे, इनसे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का ज़्यादा रहेगा, बस थोड़ा सा, है ना। देखो ध्यान से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक्स की वैल्यू आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए बोट गोज 6 किलोमीटर एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स। अच्छा रिवर वाटर वाई, अच्छा वाई दे रखा है, रुको रुको वाई कर लो, एक्स तो निकालना ही है हमें, है ना। वाई की वैल्यू दे रखी है भाई, 6 किलोमीटर जाना है और 6 किलोमीटर वापस लौट के आना है। अब मुझे एक छोटी सी बात बता देना, तुम्हें कितने घंटे का टाइम लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है, 2 आवर्स। तो क्या मुझे ऑप्शंस चेक नहीं करने चाहिए एक्स के लिए। मान लो मैं 9 ले लूं तो 9 और 4 13 का तो वैसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा,
चलो मैंने 10 ले लिया, 14 और 6 बनेगा? नहीं बनेगा। मैंने 6 लिया, 6 और 4 10, और 6 में से 4 गए तो 2, 3 घंटे तो लौटने में लग जाएंगे उसको। बचा एकमात्र 8, 8 और 4 12 यानी कि आधा घंटा, और 8 में से गए तो 4 यानी कि 1.5 घंटा। आधा घंटा और 1.5 घंटा कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। तो हमारा आंसर तो ये रहा भाई, ऑप्शन उठाना। भाई हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जो 6 किलोमीटर हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं और जो 6 किलोमीटर हम अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, ये टोटल मेरे को कितने घंटे का टाइम लग रहा है? 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में। भाई हमारे पास क्या है? हमारे पास 6/x मुझे निकालना है, x + 4 है यहाँ पे, और यहाँ पर 6/x - 4 है, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 2 घंटे आ रही है। तो सबसे बेहतर विकल्प है ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। अगर मान लो हम ऑप्शन ट्राई नहीं करना चाहते तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक करनी पड़ेगी। फिर देखो कितना होगा, यहाँ पे 6 कॉमन ले लेना, ऊपर आ जाएगा x - 4 और x + 4, और नीचे देखो कितना आ जाएगा? a² - b², और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 2। ये 4 चला गया यहाँ से, 2 से कितनी बार चला गया? ये 3 बार। तो 3 दूनी 6x, और इधर आ जाएगा तुम्हारा x² - 16, तो ये आ जाएगा x² - 6x - 16, तो 8 दूनी 16, -8 + 2 यानी कि x की वैल्यू या तो 8 आएगी या -2 आएगी। तो माइनस वाली तो लोगे नहीं, तो 8 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है आज के लिए। आज सारे कॉन्सेप्ट भी खैर काफ़ी पढ़ा है मैंने, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे क्वेश्चन आंसर, वो थोड़े से इनसे एक लेवल अप रहेगा, क्योंकि आज तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा रहा हूँ, है ना। थोड़ा वेरिएबल का यूज करने की देखूंगा, नहीं तो अभी एक क्लास और ऐसी लूंगा थोड़ी सी। ठीक है बेटा, चलो तो भाई रह गए कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहा है आज करने के लिए। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा। 3-4 क्वेश्चन रह गए, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हैं शेयर कर दूँ यहीं पे।